सो लास्ट क्लास में हमने हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट देखा था ना, और ऐसे अपने 4 इफेक्ट हो चुके हैं। पहला था इंडक्टिव, जिसमें अपन 2 पढ़े थे, प्लस आई एंड माइनस आई। फिर था हमारा सेकंड इलेक्ट्रोमेरिक, उसमें भी प्लस ई एंड माइनस ई। देन था हमारा रेजोनेंस, जिसका एक नाम और था मेसोमेरिक, इसमें भी प्लस आर एंड माइनस आर, या प्लस एम या माइनस एम। और लास्ट इफेक्ट हमने पढ़ा था हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये और इंडक्टिव होता है। इसका हम एप्लीकेशन देखते हैं अपने आगे इस चैप्टर, मतलब आगे आने वाले 12th के चैप्टर्स में भी, इसलिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा था कि इंडक्टिव इफेक्ट में एक स्ट्रेट चेन कार्बन के पास अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके या इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके चेन में चार्ज इंड्यूस कर देता है। अगर उसने इलेक्ट्रॉन दिया तो चेन को नेगेटिव चार्जेस मिलना चालू हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन लिया तो चेन को पॉजिटिव चार्जेस मिलना चालू हो जाएगा। और ऐसा करने से क्या होगा पता है आपको? अगर नेगेटिव चार्ज इसने लिया है, जैसे कि अपन ने बात की थी, इसके लिए माइनस आई इफेक्ट और इसके लिए प्लस आई इफेक्ट, राइट? तो होगा क्या, आपके इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अकॉर्डिंगली वहीं जाएंगे। अगर ये वाला नेगेटिव चार्ज रहेगा, आपका ईडीजी वाला ग्रुप अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो इधर आएगा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने, और अगर कार्बन आपका पॉजिटिवली चार्ज रहेगा तो यहां जाएगा न्यूक्लियोफाइल अटैक करने। समझ रहे हैं? ऐसे हमने इलेक्ट्रोमेरिक देखा था, जहां पे जब आपका रिएक्टिंग एजेंट आएगा, अटैकिंग रिएजेंट आएगा, अकॉर्डिंगली उस तरीके से डबल बॉन्ड ट्रांसफर होगी। हमने एक देखा था सी डबल बॉन्ड ओ में, जैसे आपका लेट से एक इलेक्ट्रोफाइल आया अटैक करने के लिए, तो ये ऑटोमेटिकली डबल बॉन्ड कहां चले गई? ऑक्सीजन के पास। कार्बन के पास क्यों नहीं गई? हाँ, क्योंकि कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इससे क्या होगा, अब इलेक्ट्रोफाइल को पता है कि उसको कहां अटैक करना है। कहां अटैक करना है? ओ पे। ओ पे, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है ना ओ, और इलेक्ट्रोफाइल आपका खुद पॉजिटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रोफाइल आर द इलेक्ट्रॉन लवर्स, इलेक्ट्रॉन लाइकिंग स्पीशीज, यानी कि वो वहां जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज है, करेक्ट? और यहां फिर कौन जाएगा? यहां न्यूक्लियोफाइल जाएगा। तो इन सब इफेक्ट से पता चलता है अटैकिंग एजेंट को कि कहां जाना है। समझ रहे हैं क्या? एक हमने रेजोनेंस इफेक्ट भी देखा था कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा आपका, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, तो वहां पे डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। और एक हमने हाइपर कॉन्जुगेशन देखा था, इसमें क्या देखे थे? ये नो बॉन्ड रेजोनेंस था, जिसमें सिग्मा बॉन्ड, एग्जैक्टली क्या हो रही थी? सिग्मा बॉन्ड जो है उसका डीलोकलाइजेशन हो रहा था। यहाँ का H इलेक्ट्रॉन, जैसे से ये वाला आपका ऐसा कुछ है, ऐसी था ना, अल्फा कार्बन ये था, हालांकि इसमें तो नहीं होने वाला, क्योंकि अल्फा कार्बन आपका यही है ना, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। ये टर्शरी वाला याद है? टर्शरी वाले के पास एक भी नहीं था। और मान लीजिए अगर यहाँ पर ये सेकेंडरी होता तो एक H होता यहाँ पे, और यही H जो है क्या करता, यहां से हटा देता हूं उसको, यहां लगाता हूं ऊपर तो आपको दिखेगा। हाँ, यही H की बॉन्ड यहां चली जाती और ये डबल बॉन्ड यहां चली जाती, और ये H पॉजिटिव बन के यहीं रहता, क्योंकि ये इसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको जाने नहीं देता। समझ में आ रही बात? तो ऐसे करते हुए हमने क्या देखा था कि यहां पे भी अगर H होता, यहां पे भी अगर एक H होता, तो 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बन सकते थे। समझ रहे हैं? तो हमने ऐसे देखा था कि जितने नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बन रहे हैं, more the stability, more the number of hyperconjugated structure, more will be the stability of that compound. Based on that हमने एल्कीन 5-6 एल्कीन लिखे थे, आपको याद है लास्ट क्लास में 5-6 एल्कीन लिखे थे, और डिसाइड किए थे कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, जिसमें सबसे ज्यादा रेजोनेट हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बन रहे हैं। रेजोनेटिंग नहीं बोल सकते, क्योंकि रेजोनेंस में भी ऐसे ही होता है, बस फर्क इतना है कि रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, और यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। दैट्स द डिफरेंस। इसका एक नाम और हमने दिया था नो बॉन्ड रेजोनेंस। और इसी से हमने ये भी देखा था कि 3 डिग्री कार्बोकैटायंस आर मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। लेकिन 3 डिग्री कार्बोकैटायन में कितने स्ट्रक्चर बन रहे थे रेजोनेटिंग वाले? 9। इधर पे 5, 3 और 2,
है ना। तो ऐसे करके नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स कम होते जाएंगे हमारे हाइपर कॉन्जुगेशन वाले, तो स्टेबिलिटी भी कम होती जाएगी। ठीक है, ओके। चलिए आज की क्लास में हमें बात करनी है इंटरमीडिएट्स की। जो मैंने लास्ट क्लास में आपको एंड में बताया था कि इंटरमीडिएट्स होते क्या हैं, जो रिएक्शन के बीच में बनेंगे बट लास्ट में आपको दिखेंगे नहीं। एक आध एग्जांपल भी मैंने आपको बताया था कि फ्री रेडिकल बीच में आएगा बट लास्ट में आपको नहीं दिखेगा। डू यू रिमेंबर एक रिएक्शन हमने किया था 2 स्टेप में? फिर से एक बार याद दिलाता हूं, हमने क्या देखा था कि CH4 में Cl2 ऐड कराओगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, आपको HCl मिलता है, पर ये एक स्टेप में नहीं होता है। फर्स्ट स्टेप में Cl2 ब्रेक होता है सनलाइट की प्रेजेंस में और आपको मिलता है Cl फ्री रेडिकल। ये Cl फ्री रेडिकल जाकर के मीथेन पे अटैक करता है और बनाता है एक और फ्री रेडिकल, और फिर ये नया फ्री रेडिकल पे आकर के आपका क्लोरीन अटैक करता है एंड फाइनली यू गेट CH3Cl प्लस Cl फ्री रेडिकल। आप जब दोनों स्टेप को ऐड करे थे, याद है हमने ऐड किया था दोनों स्टेप को, तो CH4 प्लस Cl रेडिकल प्लस CH3 रेडिकल प्लस Cl2 गिव्स, यहां के भी चारों को ऐड कर देते हैं, CH3Cl प्लस CH3 रेडिकल प्लस HCl प्लस Cl रेडिकल। Cl रेडिकल कैंसल, CH3 रेडिकल कैंसल। तो ये हमारा ऊपर वाला इक्वेशन ही है, समझ रहे हैं। पर यहाँ पे बीच में क्या है, रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स आए ना बीच में, पर क्या लास्ट में दिख रहे हैं क्या? दे आर नोन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, दे आर नोन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। मैंने आपको एक कार्बोकैटायन का भी एग्जांपल बताया था कि कार्बोकैटायन भी बीच में आएगा बट फिर उसमें फाइनली कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। कार्बोकैटायन पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसमें कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज और अटैक करके फाइनल प्रोडक्ट बना देगा। तो ये कहलाते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ठीक है, तो डालिएगा हेडिंग रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ठीक है, तो तीनों के बारे में पढ़ेंगे इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। कौन कौन है हमारे? कार्बोकैटायन, कार्ब एनायन एंड फ्री रेडिकल्स। ठीक है, कार्बोकैटायन, कार्ब एनायन एंड फ्री रेडिकल। पहले डिफाइन कर लेते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट को, फिर एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ते हैं। हाँ लिखिएगा रिएक्शन इंटरमीडिएट्स का। These are generally, these are generally, these are generally short-lived, these are generally short-lived, short-lived मतलब इनका लाइफ स्पैन कम होता है, क्योंकि अभी देखो ना, आपने देखा फ्री रेडिकल थोड़ी देर के लिए जिंदा था, फिर उसके साथ रिएक्शन करके फाइनल प्रोडक्ट क्या गायब हो गया, फ्री रेडिकल। एम आई क्लियर? तो इसको बोलते हैं दीज आर शॉर्ट लिव्ड, कुछ समय के लिए ये रहेंगे फिर ये फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, दीज आर शॉर्ट लिव्ड एंड हाईली रिएक्टिव, एंड हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव केमिकल स्पीशीज। दीज आर शॉर्ट लिव्ड है और हाईली रिएक्टिव केमिकल स्पीशीज हैं, through which majority of the organic reactions, through which majority of the organic reactions, through which majority of the organic reactions, majority of the organic reactions takes place, takes place, takes place। ठीक है, मतलब किसी ना किसी कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन में एक ना एक टाइप का इंटरमीडिएट फॉर्म होता ही है, देन इट गिव्स यू द फाइनल प्रोडक्ट। मतलब जनरली जो सिंगल स्टेप में रिएक्शन नहीं होते ना, जैसे भी आपने देखा ना ये वाला जो रिएक्शन था जिसमें क्लोरोमीथेन बन रहा था, ये दिखने में एक स्टेप दिख रहा है बट एक्चुअली में ये 2 स्टेप का रिएक्शन है। तो जहां भी 2 स्टेप या 2 से ज्यादा स्टेप के रिएक्शंस होते हैं ना, वहां पे ये इंटरमीडिएट्स आते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट लिखना, मतलब नेक्स्ट टाइम लिखना, देयर आर 3 कॉमन, there are 3 common reaction intermediates, there are 3 common reaction intermediates, there are 3 common reaction intermediates। फर्स्ट लिखेंगे कार्बोकैटायन,
कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन एज द नेम सजेस्ट ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज होगा, बट द पॉजिटिव चार्ज इज ऑन द कार्बन, इसलिए नाम पड़ गया कार्बोकैटायन। ठीक है, हाइफन डाल के लिखेंगे। It bears a positive charge on carbon. It bears a positive charge on carbon. It bears a positive charge on carbon and are formed by and are formed by heterolytic fission of, याद है होमोलिटिक हेटेरोलिटिक, होमोलिटिक से फ्री रेडिकल बनते थे और हेटेरोलिटिक से कैटायन एनायन, हेटेरोलिटिक फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। हेटेरोलिटिक फिजन, फिजन मतलब बॉन्ड का टूटना, हेटेरोलिटिक मतलब अनइक्वल टाइप का टूटना। अनइक्वल टाइप का मतलब कोई एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था जो इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके भाग गया, गिविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूं CH3Cl, सुन रहे हैं ना, अगर मैं ले लूं CH3Cl तो C और Cl में Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर इनकी बॉन्ड को आप तोड़ने की कोशिश करोगे एनर्जी देके तो टूट तो जाएगी बॉन्ड, बट अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किसके साथ जाएगा, Cl के साथ, क्योंकि Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो अल्टीमेटली कार्बन विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज, यही आपका कार्बोकैटायन है, समझ रहे हैं ना। तो इसको बोलते हैं हेटेरोलिटिक फिजन रिजल्टिंग इन कैटायन एंड एनायन, एंड इफ द कैटायन, इफ द चार्ज पॉजिटिव चार्ज इज ऑन कार्बन तो उसको कार्बोकैटायन बोलते हैं। क्लियर है। वैसे ही अगर मान लीजिए कुछ ये ऐसा टाइप का होता तो अब कौन से कार्बन को पॉजिटिव चार्ज मिलता, ये वाले जो Cl से अटैच है उसी को ना मिलेगा। इसने क्या गुना किया है, ये तो कार्बन से अटैच है ना, ये Cl से अटैच है, तो पॉजिटिव चार्ज इसको मिलेगा। एक और देखना, अब किसको मिलेगा पॉजिटिव चार्ज, बीच वाले कार्बन को, करेक्ट। और अब अभी भी बीच वाले कार्बन को, बट चारों में कुछ फर्क दिख रहा है आपको, चारों कार्बोकैटायन है, एग्री। इसका नाम है मिथिल कैटायन, ये है इथिल कैटायन, है ना। बट एक और फर्क है, एक और फर्क है, आइए ये आपका, हाँ प्रोपिल, आइसोप्रोपिल बोलना पर, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज पहले कार्बन पे नहीं है, बीच वाले में है, आइसो वाले में है। और इसको बोलेंगे टर्ट ब्यूटिल, टर्ट ब्यूटिल, ये आइसोप्रोपिल, सुन रहे क्या, मिथिल कार्बोकैटायन, इथिल कार्बोकैटायन, आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन, सुन रहे हैं क्या। ये अगर यहां होता ना पॉजिटिव चार्ज तो आप प्रोपिल कैटायन बोलते तो मैं मान लेता, बट अभी तो यहां नहीं है ना, यहां पे है, तो आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन। और ये आपका टर्ट ब्यूटिल, टर्ट क्यों, क्योंकि जिस कार्बन पे आपका पॉजिटिव चार्ज है वो टर्शरी कार्बन है। कैसे डिसाइड करते टर्शरी कार्बन है, क्योंकि वो कार्बन 3 और कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो अगेन इनके और क्या क्या नाम हो जाएंगे, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन एंड 3 डिग्री कार्बोकैटायन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ये नहीं है क्योंकि इसका तो और कोई कार्बन है नहीं, तो ऐसे कार्बन को प्राइमरी बोलते हैं या 1 डिग्री बोलते हैं जो एक और कार्बन से जुड़ा हो। तो ये आपका 1 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। ऐसा कार्बन जो 2 अदर कार्बन से जुड़ा है वो 2 डिग्री कार्बन कहलाता है, और ऐसा कार्बन जो 3 और अदर कार्बन से जुड़ा है उसको हम 3 डिग्री कार्बन बोलते हैं। समझ में आ रही बात। तो ये मिथिल कार्बोकैटायन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। हाँ नियो इसी के लिए वर्ड यूज करते हैं, बट ये कंपाउंड नहीं है ना, तो अपन इसको नियो ना बोल के टर्ट बोल रहे हैं। ठीक है, नियो ये वाला था, जैसे अपन पेंटेन में बनाते हैं ना, ये आपका है नियो पेंटेन, दिस इज नियो पेंटेन। ठीक है, क्लियर है ये चारों। ये क्लासिफिकेशन हो गया हमारे कैटायन का। कार्बोकैटायन आपके 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और एक मिथिल तो अलग ही। ठीक है, ओके। क्या लिखे आप लोग, लास्ट लाइन, फॉर्म बाय द हेटेरोलिटिक फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, आगे कुछ लिखे हो, इन विच
द लिविंग ग्रुप इन विच द लिविंग ग्रुप इन विच द लिविंग मतलब ये वाला लिविंग नहीं, रहने वाला नहीं, छोड़ने वाला लिविंग। थोड़ा कॉमन सेंस तो यूज करो, वही तो ग्रुप लीव करके जा रहा है ना, उसको छोड़ के जा रहा है। अरे हाँ, है ना, यहाँ क्लोरीन ने छोड़ के गया ना कार्बन को, तो लिविंग ग्रुप के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर चला जाएगा और रह जाएगा क्या, कार्बन विद अ पॉजिटिव साइन। ठीक है, हाँ, चलो तो क्या लिखे, इन विच द लिविंग ग्रुप टेक्स अवे, टेक्स अवे with it, takes away with it the shared pair, the shared pair takes away with it the shared pair of electrons, the shared pair of electrons। ठीक है, एग्जाम्पल ये चारों लिख डालो तो आपका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री भी इसमें लिखा जाएगा, अलग से मैं आपको क्लासिफिकेशन नहीं लिख पाऊंगा फिर। ये पीएसटी समझ जाओगे ना कि पूरा नाम लिखूं, पी फॉर प्राइमरी, एस फॉर सेकेंडरी एंड टी फॉर टर्शरी। नाम भी लिख लेना सबके। डन। हो गया,
चलिए तीनों के बारे में बात करते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन ज्यादा स्टेबल है? देखो स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी ऑपोजिट होता है ना। जो स्टेबल है वो क्यों रिएक्ट करेगा? तो जो ज्यादा स्टेबल है वो रिएक्टिव कम होता है, एंड वाइस वर्सा, जो लेस स्टेबल है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, चलिए तीनों के स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। पहले स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, फिर उसका ऑपोजिट हो जाएगा रिएक्टिविटी का ऑर्डर। ठीक है, तो ये देखो हमारा कार्बोकैटायन 3 डिग्री वाला, और ये है कार्बोकैटायन 2 डिग्री वाला, और ये है कार्बोकैटायन 1 डिग्री वाला। फर्क क्या है तीनों में? नंबर ऑफ मिथिल ग्रुप्स, नंबर ऑफ मिथिल ग्रुप, और ये मिथिल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे इस कार्बन को, इससे क्या होगा पता है? इसके साथ जो धोखा हुआ है ना, नहीं हो तो चुका है धोखा, हाँ उसको थोड़ा सा सांत्वना देंगे लोग, समझ रहे हो, ताकि वो जल्दी क्या हो जाए, नॉर्मल हो जाए, क्योंकि इसके साथ तो धोखा हो चुका था ना। हाँ ठीक है, क्योंकि इसके साथ धोखा तो हो चुका था। किसने किया था इसका धोखा? क्लोरीन ने, क्योंकि क्लोरीन, हाँ अभी तक कुछ खबर तो नहीं है तो है। तो उस धोखे को ना ये तीनों मिलके थोड़ा सा कंपनसेट कर रहे हैं, सुन रहे हैं क्या? तो यहाँ 3 लोग मिलके उसको स्टेबलाइज कर रहे हैं, यहाँ 2 लोग मिलके स्टेबलाइज कर रहे हैं, और यहाँ अकेला। तो कौन जल्दी स्टेबलाइज होगा? समझ रहे क्या? तो दिस इज मोर स्टेबल देन दिस। ओ मिथिल वाले के पास तो कोई नहीं है ना, एक मैंने बनाया नहीं, कौन सा? ये चौथा पढ़े थे ना वहां पे, 4 रेडिकल लिखे थे ना, मतलब चार 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 कार्बोकैटायन थे, एक मिथिल, इथिल, आइसोप्रोपिल एंड थर्ड ब्यूटिल। मिथिल 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायंस आर मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, और रिएक्टिविटी का ऑर्डर जस्ट उल्टा हो जाएगा। हाँ क्या बोला? हाँ रिएक्टिविटी ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, ये हाईली रिएक्टिव होगा, फिर ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव। जो स्टेबल हो चुका है वो क्यों रिएक्ट करेगा? ठीक है, तो नीचे लिखना, ये तो कॉपी हो, नीचे लिखो, among the different types of carbocations, among the different types of carbocations, among the different types of carbocation, among the different types of carbocation, the order of stability, the order of stability, the order of stability follows the sequence, follows the sequence, follows the sequence। पहले ये लिखना ना, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन मिथिल। अभी सिर्फ यही लिखना है ना, ये नीचे वाला भी मत लिखना, मैं आपको रीजन लिखवाऊंगा। सीक्वेंस ये है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री, यानी कि 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, एंड 1 डिग्री इज मोर स्टेबल देन मिथिल। ठीक है, अभी ये नीचे वाला मत बनाना, मैं रीजन लिखवाऊंगा तो अपन इसको लिखेंगे। ठीक है, ये तो अपन ने बोल दिया कि ऐसा होता है, और उसका रीजन लिखेंगे नीचे। दिस इज बिकॉज, दिस इज बिकॉज, दिस इज बिकॉज, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। किसका इंडक्टिव इफेक्ट? उनमें लगे हुए मिथिल ग्रुप्स का, प्लस आई इफेक्ट। क्या है एक्चुअली वो? प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो नीचे लाइन में लिखना इंडक्टिव में, एन अल्किल ग्रुप हैज, हाइफन डाल के, एन अल्किल ग्रुप हैज, एन अल्किल ग्रुप हैज प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो सोचो ना, ये अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तभी तो इसको प्लस चार्ज मिलेगा ना, इसको नेगेटिव मिल गया, और पहले से पॉजिटिव था, तो वो पॉजिटिव इज स्टेबलाइज बाय दैट नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव था ना, उसको इलेक्ट्रॉन देके उसको चुप करा दिया उसने, पर उसको खुद को क्या मिल गया? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो क्या है, एक प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है।
ठीक है, तो क्या लिखे, एन अल्किल ग्रुप हैज प्लस आई इफेक्ट, ब्रैकेट में लिखना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट, ब्रैकेट क्लोज कर लो। तो ये अल्किल ग्रुप करता क्या है ना, उस तरह के लिखेंगे, व्हेन एन अल्किल ग्रुप इज अटैच्ड, व्हेन एन अल्किल ग्रुप इज अटैच्ड, when an alkyl group is attached to a positively charged carbon atom, to a positively charged carbon atom, to a positively charged carbon atom, comma, it tends to release, it tends to release electron towards that carbon, it tends to release, उसको कार्बन, उस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना ये, it tends to release electron towards that carbon, thereby reducing the positive charge on that carbon, thereby reducing the positive charge on that carbon, thereby reducing the positive charge on that carbon, full stop. In other words, comma, the positive charge gets dispersed. In other words, the positive charge gets dispersed. Full stop. This stabilizes the carbocation. This stabilizes, ऐसा करके कार्बोकैटायन आपका स्टेबल हो जाता है. This stabilizes the carbocation. तो अब जिसके पास जितना ज्यादा एल्किल ग्रुप होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना. नेक्स्ट लाइन में लिखना, मोर द नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप, हाँ इंडक्टिव इफेक्ट में फिर ये बनाएंगे भी डायग्राम ना, उसमें ये दिख रहा है ना इंडक्टिव इफेक्ट होता हुआ, यहां ज्यादा है, यहां थोड़ा इंडक्टिव इफेक्ट कम है, यहां और कम है, यहां है ही नहीं, ठीक है. तो मोर द नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप्स, more the number of alkyl groups, comma, greater will be the dispersal of the charge, greater will be the dispersal of the charge, greater will be the, वो जो पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो गया ना वहां से हट गया, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ these alkyl groups, these alkyl groups, this alkyl group, है ना. तो ये पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो गया, हट गया वहां से, तो क्या लिखे, ग्रेटर वुड बी द डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज या चार्ज, एंड हेंस मोर स्टेबल वुड बी द कैटायन, एंड हेंस मोर स्टेबल वुड बी द कैटायन, एंड हेंस मोर स्टेबल वुड बी द कैटायन, ठीक है. अब ये डायग्राम बना लो नीचे वाला, हाँ तीनों चारों बनाना, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और ये मिथिल है, ठीक है. इसको 3 डिग्री क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगा है वो 3 कार्बन से अटैच है, तो इसको 3 डिग्री बोलेंगे. जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगा है वो 2 और कार्बन से अटैच है, तो 2 डिग्री. जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो 1 डिग्री. और ये वाले कार्बन पे पॉजिटिव है, इसमें तो कोई भी कार्बन नहीं है, तो इसको मिथिल बोलेंगे बस, ठीक है. मिथिल कार्बोकैटायन, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है. बना लो डायग्राम. ये प्लस साइन नहीं है ना, ये एरो गया है, जैसे ये आपने कार्बन बनाया ना, उस पे आप ये 3 कार्बन लगाओगे ऐसे, है ना, ये बॉन्ड है, ठीक है. और इन सभी ने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो ये एरो शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन टू दिस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन. क्लियर है. और ये आपका ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री एंड मिथिल, ठीक है.
ये तो एक रीजन हुआ इंडक्टिव इफेक्ट, एक रीजन और देंगे इसका जो ये प्रूव करेगा कि ऐसा होता है कि 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। ठीक है, चलिए तो सेकंड रीजन, ये तो फर्स्ट आपने लिखा ए करके इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड लिखना बी हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट। अपन ने हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट की हेडिंग में भी इंपॉर्टेंस में लिखा था कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन आर मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, तो यहां भी वही चीज लिखेंगे। ठीक है, बस फर्क इतना है कि वहां पे हेडिंग हाइपर कॉन्जुगेशन था और अंदर अपन ने कार्बोकैटायन के बारे में लिखा था, यहाँ हेडिंग कार्बोकैटायन है और अंदर अपन हाइपर कॉन्जुगेशन को रीजन बता रहे हैं। ठीक है, वहां ऐसा बोल रहे थे कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है और इसके कारण क्या हुआ, और यहां पढ़ रहे हैं कार्बोकैटायन क्या होता है और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन पे डिपेंड करती है। तो दोनों अपोजिट टॉपिक्स हो गए ना, मतलब पर चीजें दोनों में सेम बता रहे हैं अपन। ठीक है, ध्यान देंगे इधर। ये कौन सा कार्बोकैटायन बन रहा है? 3 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान देना, देखो अल्फा कार्बन का मतलब ये नहीं किसी डबल बॉन्ड के बगल वाले को अल्फा बोलेंगे, किसी भी फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले को भी अल्फा बोलेंगे। तो यहां क्या है, पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के बगल वाला कार्बन भी अल्फा कहलाएगा। तो ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है। कितने हाइड्रोजन हैं? 3, 6, 9, तो 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। समझ रहे हैं ना? तो अल्फा मतलब नॉट जस्ट कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन को अल्फा बोलेंगे, आप अल्फा किसी के भी रेस्पेक्ट से बोल सकते हो। जैसे कि अगर आपने बोला कि यहां पर NH2 ग्रुप लगा है, तो ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन। समझ रहे हैं क्या? क्लियर है? तो अपन किसी के भी रेस्पेक्ट में अल्फा बीटा कार्बन को डिफाइन कर सकते हैं। अरे बाद में नवाल आया है क्या? ठीक है, तो यहां पे कितने 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने वाले हैं। चलो बात करते हैं 2 डिग्री वाले की। ठीक है, 2 डिग्री वाले को थोड़ा सा एक्सपैंड करके बना रहा हूं। ये रहा वो कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, ये रहा एक कार्बन जिसके पास 3 हाइड्रोजन है, और ये रहा दूसरा कार्बन जिसके पास भी 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अगेन ये हो गया आपका अल्फा कार्बन, ये हो गया अल्फा कार्बन, तो 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 रेजोनेटिंग यानी कि 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। क्या थे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर? एक H यहां से रिमूव हो जाएगा, रिमूव करना यानी कि इसका बॉन्ड रिमूव होगा, H तो वहीं रहेगा और वो यहां आ जाएगी बॉन्ड। तो कैसा बनेगा इसका स्ट्रक्चर? C, ये वाला दोनों H तो कनेक्टेड है ना, ये दोनों थोड़ा हटा है, ये वाले का बॉन्ड हटा है तो वो पॉजिटिव चार्ज बन के रहेगा, यहां आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड और ये आपके ऐसे ही रहेंगे। तो ये एक स्ट्रक्चर बना, समझे क्या? एक और कब बनेगा? जब ये वाला यही काम करेगा। तीसरा कब बनेगा? जब ये वाला यही काम करेगा। चौथा कब बनेगा? जब ये वाला, पांचवा और छठवा, ऐसे 6 स्ट्रक्चर बन सकते हैं इसके, और यहां इसके 9 बन रहे थे। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी। तो किसमें ज्यादा बन रहे हैं? 3 डिग्री में। तो ये एक और रीजन है कि व्हाई वी आर सेइंग 3 डिग्री कार्बोकैटायंस आर मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ठीक है, लिखो हाइपर कॉन्जुगेटिव में हाइफन डाल के, 3 डिग्री कार्बोकैटायन हैज 3 डिग्री कार्बोकैटायन हैज 3 degree carbocation has 9 alpha hydrogens, 9 alpha hydrogens, 9 alpha hydrogens, and hence 9 hyperconjugative structures, and hence 9 hyperconjugative structures. Similarly 2 degree, similarly 2 degree carbocation has 6 alpha hydrogen, so 6 hyperconjugative structures. Six alpha hydrogens and therefore 6 hyperconjugative structures. अरे जैसे अपन ने 3 डिग्री का लिखा वही तो लिखना है बस।
3 डिग्री में क्या लिखे थे? 3 डिग्री हैज 9 अल्फा हाइड्रोजन एंड हेंस 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स. 2 डिग्री में वी हैव 6 अल्फा हाइड्रोजन, सो 6 कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स. एंड 1 डिग्री में कितने हैं? 3. देख लो तो वो भी. एंड 1 डिग्री हैज 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स. अल्फा हाइड्रोजन लिख मत लिखो, डायरेक्टली हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर लिख दो. और मिथिल में तो है ही नहीं, है ना? And methyl carbocation has got no hyperconjugative structures. And methyl 1 डिग्री का लिख लिए ना? 1 डिग्री has 3 alpha hydrogen, so 3 hyperconjugative structures. And methyl carbocation has no alpha hydrogen, so no hyperconjugative structures. ठीक है, मिथिल कार्बोकैटायन हैज नो अल्फा हाइड्रोजन्स, सो नो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स. क्लियर है? तो नेक्स्ट लाइन में, मोर द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, मोर द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, मोर विल बी द स्टेबिलिटी. मोर द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, मोर द नंबर ऑफ hyperconjugative structures, more will be the stability. More will be the stability. ठीक है, 3 वाले का दिखा भी देना बना के कि आपका 3 वाले का एक ही को एक्सपैंड करके दिखाना, तो आपको यहाँ 3 तो दिख जाएंगे. ऐसी फिर इनको भी एक्सपैंड करोगे तो 3 यहां से और 3 यहां से दिख जाएंगे. तो यहाँ पे लिखना 9 अल्फा हाइड्रोजन. हाँ, इसमें हाँ ठीक है, बट यहाँ पे इतना गैप है कि वो रिपेल नहीं करेंगे. हाँ, तो स्टेरिक एंट्रेंस उतना नहीं है यहाँ पे. हाँ, ये 2 डिग्री बना रहा हूं मैं. 2 डिग्री में भी एक कार्बन को बस एक्सपैंड करके दिखा देंगे 3 अल्फा हाइड्रोजन, बाकी 3 को ऐसे करना, टोटल लिख देना 6 अल्फा हाइड्रोजन. और 1 डिग्री वाले में सिर्फ एक ही बनाना है आपको, CH3, वो भी एक्सपैंड करके बना देना. थ्री अल्फा हाइड्रोजन. एंड मिथिल वाले में कुछ भी नहीं, 0 अल्फा हाइड्रोजन. ठीक है, तो ये बात हो गई स्टेबिलिटी की. इसका उल्टा ऑर्डर हो जाएगा रिएक्टिविटी का. जल्दी बना लो इसको. क्या हो गया? अल्फा कार्बन मतलब द कार्बन नेक्स्ट टू द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन. यहाँ पे 3 है ना ऐसे, और हर कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो टोटल ऐड होगी कितना हो जाएगा? 9 अल्फा हाइड्रोजन. और हर एक अल्फा हाइड्रोजन ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके अपना अपना हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे. अकॉर्डिंगली 9, 6, 3 एंड 0. ग्रेटर द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी. ठीक है, ओके. रिएक्टिविटी ऑर्डर के लिए एक लाइन लिखना नीचे. द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. हाँ, नहीं मतलब हो गया ना, दोनों रीजन लिख लिया अपन ने. बस ये लास्ट लाइन लिख रहे हैं कार्बोकैटायन की, फिर अपन सेकंड इंटरमीडिएट पढ़ेंगे. द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी
of any chemical species, the order of reactivity of any chemical species, the order of reactivity of any chemical species is reverse of its stability. Is reverse, the order of reactivity of any chemical species is reverse of its stability. Therefore, reactivity order of carbocation, therefore, reactivity order of carbocation follows the sequence 1 डिग्री, हालांकि मिथिल भी आएगा पर अपन इन तीनों में कंपैरिजन कर रहे हैं. 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री. तो कंफ्यूज मत होना ऑर्डर में ना कि 3 डिग्री पहले लिखे या 1 डिग्री लिख रहे हैं. तो वो ऑर्डर स्टेबिलिटी का था. तो जो स्टेबल है वो क्यों रिएक्ट करेंगे, तो जो अनस्टेबल है उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी क्योंकि वो रिएक्ट करके स्टेबल बनना चाहेंगे. ठीक है, और जो पहले से स्टेबल है वो रिएक्ट नहीं करेंगे तो उनकी रिएक्टिविटी कम. ठीक है, चलिए सेकेंड इंटरमीडिएट लिखना, कार्ब एनायन. कार्ब एनायन, ये पहला था कार्बोकैटायन, दूसरा हो जाएगा कार्ब एनायन. कार्ब एनायन, कार्ब एनायन क्या होंगे? हाँ मतलब एनायन तो है, एनायन मतलब नेगेटिवली चार्ज तो है, बट यहां पे नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है? कार्बन के ऊपर. ठीक है, लिखेंगे इसमें इट बियर्स अ नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन. इट बियर्स अ नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन. इट बियर्स अ नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन and is produced by heterolytic fission of, वहां भी हेटेरोलिटिक लिखे थे ना अपन, बट वहां पे क्या था कि जो एटम था वो लिविंग एटम दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा था, तभी तो कार्बन को पॉजिटिव मिला ना. अब यहाँ पे क्या होगा, जो लिविंग एटम है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जा पाएगा. उसका कारण बस यही हो सकता है कि वो कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है. समझ रहे हैं ना? तो अब कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन अब जाने नहीं देगा. पिछले बार तो चलो कार्बन के साथ क्लोरीन था तो कार्बन ने क्या करेगा, मतलब कुछ ऑप्शन ही नहीं था ना उसके पास, तो ले जाने दिया उसको इलेक्ट्रॉन और खुद ले लिया पॉजिटिव चार्ज. पर अगर मान लीजिए कार्बन से हाइड्रोजन अगर जा रहा है दूर, तो हाइड्रोजन तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो अब कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ले जाने नहीं देगा हाइड्रोजन को. उस केस में कार्बन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और हाइड्रोजन निकल के बाहर चला जाएगा. ठीक है, तो यहां पे भी हेटेरोलिटिक क्लीवेज हुआ है, हेटेरोलिटिक फिजन हुआ है, गिविंग राइज टू अ कार्ब एनायन. ठीक है, तो क्या लिखे, एंड इज प्रोड्यूस्ड बाय हेटेरोलिटिक फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड in which the shared pair of electrons in which the shared pair of electrons in which the shared pair of electrons remains with the carbon. Shared pair of electrons remains with the carbon. वहां ऐसा नहीं था ना, वो शेयर्ड पेयर को लिविंग ग्रुप अपने साथ लेके चला गया था, बट यहाँ पे शेयर्ड पेयर को कार्बन अपने पास ही रखेगा, तो उसके कारण कार्बन को नेगेटिव चार्ज मिलेगा. ठीक है, नीचे एक एग्जांपल लिखना, ये एक OH नेगेटिव आयन है और ये आपका एक एल्डिहाइड है, CHO लगा है ना, ये एल्डिहाइड है. देखो ये इसके साथ रिएक्ट करके वाटर बाहर हो जाएगा, OH है ना पहले से, H2O हो जाएगा, पर H जब यहां से बॉन्ड तोड़ के निकलेगा तो कार्बन उसको अपना इलेक्ट्रॉन ले जाने नहीं देगा, तो गिविंग राइज टू अ कार्बो एनायन. लिख लो रिएक्शन, कार्बो एनायन. कौन सा टाइप का कार्बो एनायन है? 1 डिग्री, 2 डिग्री की 3 डिग्री? कैसे 2 डिग्री है ये? 1 डिग्री है ना, जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वो एक और ही कार्बन से बस अटैच है. ठीक है, लिख लो, तो 1 डिग्री कार्ब एनायन, 1 डिग्री कार्ब एनायन. तो इसमें भी आपके 3 टाइप के होंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड
3 डिग्री, डिपेंडिंग अपॉन कितना कार्बन अटैच है उस नेगेटिवली चार्ज कार्बन से। ठीक है, ठीक है, नीचे लाइन में लिखना, like carbocations, like carbocations, like carbocations, carb anions are also classified as, carb anions are also classified as, are also classified as primary, primary ब्रैकेट में 1 डिग्री, कॉमा सेकेंडरी ब्रैकेट में 2 डिग्री, एंड टर्शरी ब्रैकेट में 3 डिग्री। ठीक है, सबके जनरल फॉर्मूला लिखना नीचे, RCH2 माइनस, ये आपका 1 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि कार्बन पे एक ही कार्बन, और R मतलब कोई भी अल्किल ग्रुप हो सकता है, पर कार्बन तो एक ही अटैच होगा ना। जैसे अगर R आपका 2 कार्बन का भी अल्किल ग्रुप है तो भी ये 1 डिग्री कहलाएगा, ये 1 डिग्री है ना। तो R कितने भी कार्बन का ग्रुप हो सकता है, बट है तो एक ही सा अटैचमेंट होगा ना, तो 1 डिग्री कार्बन आयन। ठीक है, चलो ऐसे ही 2 डिग्री 3 डिग्री का फॉर्मूला लिखते हैं। 2 डिग्री में क्या होगा देखना, R 2 हो जाएंगे और एक H कम हो जाएगा। समझे क्या? इसको ऐसे समझो, ये रहा एक R, ये रहा दूसरा R, ये रहा एक H और ये रहा, हो गए 2 कार्बन। तो दिस इज अ 2 डिग्री कार्बन आयन, दिस इज 1 डिग्री कार्बन आयन। और 3 डिग्री क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों अल्किल ग्रुप हैं कार्बन के साथ। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तीनों तरफ कार्बन लगे, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये रहा नेगेटिव साइन। ठीक है, दिस इज अ 3 डिग्री कार्बन आयन। मैंने यहाँ पे R लिख दिया, वहां पे अपन CC लिख रहे थे, पर R भी तो अल्किल ग्रुप ही होता है ना, और अल्किल ग्रुप क्या होता है, कार्बन वाला ही होता है। ठीक है, आपको कंफ्यूजन लगा तो आप C भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर यहाँ पे 2 मिथिल हो जाएगा, मिथिल 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 मिथिल। ठीक है, तो अगर आपका कार्बन, आपका अल्किल ग्रुप एक कार्बन का है तो यहां भी CH3 हो जाएगा, यहां भी CH3 हो जाएगा। और अगर आपका अल्किल ग्रुप एक कार्बन का तो यहां पे भी CH3 CH3 CH3। 2 कार्बन का होगा तो ये भी दोनों CC, ये भी दोनों CC, ये भी दोनों CC, पर अल्टीमेटली ये कार्बन 3 ही कार्बन से अटैच है ना, 3 डिग्री बोलेंगे उसको भी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट लाइन में इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर उल्टा होगा। कैसे समझना यहाँ पे, अगर आप इसको इंडक्टिव इफेक्ट से समझोगे तो मान लो ये रहा आपका कार्बन, ये रहा एक मिथिल ग्रुप, ये रहा दूसरा मिथिल ग्रुप, और ये रहा तीसरा मिथिल ग्रुप। अभी भी तो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ना, जैसे वहां पे थे, अभी भी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे कार्बन को, पर इससे क्या हो रहा है, वो कार्बन को तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये नेगेटिव चार्ज और बढ़ा दे रहे हैं उसके पास, तो उसको अनस्टेबल कर रहे हैं एक्चुअली। समझ रहे हैं क्या? देखो पिछले वाले में क्या हो रहा था, दैट कार्बन वाज पॉजिटिवली चार्ज्ड, इलेक्ट्रॉन दे करके उसको वो स्टेबलाइज कर रहे थे, पर यहां तो वो नेगेटिव चार्ज है, उनको इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए था इससे ताकि वो स्टेबलाइज हो जाए, तो ये तो उल्टा काम कर रहे हैं, ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो एक्चुअली मिथिल ग्रुप अटैच्ड टू इट इज डीस्टेबलाइजिंग द कार्ब एनायन। तो जितना ज्यादा अल्किल ग्रुप होगा, अब स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, उल्टा हो जाएगा पूरा। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो नीचे लाइन में लिखेंगे, stability decreases, stability decreases in the order, stability decreases in the order। सबसे क्या होगा फिर, मिथिल वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उल्टा होगा ना यहाँ पूरा, फिर 1 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री वाला, और सबसे लेस स्टेबल होगा आपका, और रिएक्टिविटी उल्टी हो जाएगी। क्लियर है? लेस स्टेबल होगा आपका 3 डिग्री वाला। ठीक है, रीजन लिखना नीचे, दिस इज ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, this is due to inductive effect, this is due to inductive effect of the attached alkyl group, this is due to the inductive effect of the attached alkyl group, attached alkyl group, which increases the intensity of negative charge। सही लिख रहे हैं, ये नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को और बढ़ा दिए, which increases the intensity of negative charge, which increases the intensity of
negative charge and thus destabilizes the carb anion and thus destabilizes the carb anion and thus destabilizes the carb anion. समझ गए ना? यहां मैं एकदम और डिटेल में नहीं लिख पा रहा हूं क्योंकि अपन कार्बोकैटायन को लिख चुके हैं डिटेल में. क्लियर है ये? ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड एंड लास्ट लिखते हैं, फ्री रेडिकल. थर्ड फ्री रेडिकल, लास्ट इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल. पहला था कार्बोकैटायन, दूसरा कार्ब एनायन, थर्ड वन इज फ्री रेडिकल. फ्री रेडिकल देखेंगे इसमें आइफन डाल के. इसको क्या बोले थे अपन? ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास, उसको कहते हैं फ्री रेडिकल. और ये बनेगा होमोलिटिक फिजन से. Cl और Cl के बीच जब बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो दोनों ही बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले हैं, तो ये पेयर दोनों बराबर लेकर के निकल जाएंगे. समझ रहे हैं क्या? तो बनेगा आपके पास क्या? Cl फ्री रेडिकल, वो भी दो. समझ रहे ना? यहां पे अनइक्वल टाइप का बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों एटम एक जैसे हैं. इस तरफ में Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इसलिए जब बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ तो कार्बन को पॉजिटिव और Cl को नेगेटिव मिला. इस तरफ जब बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ तो कार्बन वाज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बन को नेगेटिव और H को पॉजिटिव मिला. कार्बोकैटायन, कार्ब एनायन. बट अब इस केस में दोनों ही सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव के हैं, तो दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर को पूरा लेके भाग जाएगा. यहां पे ये भागा था, इन दोनों में ये इलेक्ट्रॉन पूरा ले लिया था. करेक्ट? एम आई क्लियर? तो अब आपको मिलेगा फ्री रेडिकल. ठीक है, तो नीचे लिखेंगे इट मे बी डिफाइंड एज एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स. It may be defined as the atoms or group of atoms. It may be defined as atom or a group of atoms having an odd number मत लिखना, having an odd or unpaired electron. Having an odd or unpaired electron. Having an odd or unpaired इलेक्ट्रॉन. और ये बनेगा कैसे? एंड इज फॉर्म्ड बाय होमोलिटिक फिजन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड. एंड इज फॉर्म्ड बाय होमोलिटिक फिजन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड. होमोलिटिक फिजन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड. होमोलिटिक, HOMOLYTIC. होमोलिटिक वो हेट्रोलिटिक था. होमोलिटिक फिजन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड. एग्जांपल लिखना, एक तो क्लोरीन वाला लिख लेते हैं. Cl जब ब्रेक होगा तो आपको मिलेगा दो Cl फ्री रेडिकल, दोनों अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेंगे. याद है अपना इस टाइप का फिश हुक वाला साइन बनाए थे, क्योंकि दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं ना. ऐसे ही देखो क्या होगा, ध्यान देना. अगर ये इथेन है, देखो इथेन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना, यहाँ पे भी तो दोनों कार्बन एक जैसे ही है, तो दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना लेंगे? मिथिल फ्री रेडिकल. क्या बनेगा? मिथिल वाला फ्री रेडिकल. अब फ्री रेडिकल भी तीन टाइप के और होंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री. तो लिखते चलो साथ में, जो लिख रहा हूं. 1 डिग्री फ्री रेडिकल कैसा होगा? जिसमें कार्बन, जिसमें फ्री रेडिकल है उसमें सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है. वही हुआ ना, मतलब कार्बोकैटायन था वैसे ही कार्ब एनायन था, अब ऐसे ही फ्री रेडिकल भी होगा. तो ये हो गया आपका 1 डिग्री फ्री रेडिकल. 2 डिग्री फ्री रेडिकल कैसा बनेगा? जिसमें दो कार्बन से अटैच होगा आपका फ्री रेडिकल वाला कार्बन. इसी की जगह मैं पिछले में RR लिख दिया था, तो आप इसको ऐसा भी लिख दोगे तो गलत नहीं है. RCH2 का रेडिकल, R2CH का रेडिकल, और 3 डिग्री फ्री रेडिकल क्या हो जाएगा? हाँ, समझिए क्या? हाँ, ये सारे लिखने हैं अभी. ये एग्जांपल हो जाएंगे दोनों के. होमोलिटिक फिजन गिविंग यू अ फ्री रेडिकल. और फ्री रेडिकल क्या होते हैं?
एटम या ग्रुप ऑफ एटम हैविंग ऑड या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ये इसके टाइप्स हो गए, टाइप्स। जैसे हमने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कैटायन पढ़ा, कार्बोकैटायन, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्ब एनायन पढ़ा, वैसे ही 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री फ्री रेडिकल्स। ठीक है, और इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बोकैटायन जैसा ही है, क्योंकि कार्बोकैटायन में भी हाइपर कॉन्जुगेशन से अपन ने बताया था, यहां भी वैसे ही हाइपर कॉन्जुगेशन से अपन बता सकते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी सेम होगा। 3 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन। तो कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल में स्टेबिलिटी ऑर्डर सेम है, बट कार्ब एनायन में स्टेबिलिटी ऑर्डर उल्टा है, जस्ट बिकॉज कि वो वहां पे नेगेटिव चार्जेस बढ़ा रहे थे। और क्योंकि CH3 तो इंडक्टिव इफेक्ट ही शो करेगा ना, प्लस आई वाला, कहीं पे भी अटैच हो वो तो इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करेगा। ठीक है, तो नीचे लाइन में लिखेंगे द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अब आप सोचो ना, ये फ्री रेडिकल में एक इलेक्ट्रॉन कम है ना एक्चुअली, अब ये सिंगल है, हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर में रहते हैं। मिथिल ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन दे देगा उसको, तो पेयरिंग हो जाएगी ना उसकी। तो जो उसके साथ होमोलिटिक फिजन में एक एक उसको छोड़ना पड़ा था ना अपना, वो उसको इससे मिल जाएगा। प्लस आई इफेक्ट तो यहां भी शो हो रहा होगा ना। ठीक है, बस प्लस आई इफेक्ट ना कार्ब एनायन के केस में फायदेमंद नहीं था, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन और बढ़ रहे थे, यानी कि नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा था। पर यहां पे तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर खत्म हो जाएगा ना। मान लिया आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, मैंने आपको एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया, अब आपके पास ऑड इलेक्ट्रॉन हुए क्या? अब तो आपके पास इवन नंबर हो गया इलेक्ट्रॉन का, तो आप स्टेबल हो गए। एम आई क्लियर? ठीक है, तो क्या लिख रहे हैं? द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल is the same as that of carbocation, is the same as that of carbocation. The order of stability of free radical is the same as that of carbocations. That is 3 degree more stable than 2 degree more stable than 1 degree. और इसका रीजन भी अपन हाइपर कॉन्जुगेशन लिखेंगे, 3 degree more stable than 2 degree more stable than 1 degree, full stop. This order of stability, जल्दी लिखेंगे, this order of stability can be explained on the basis of, this order of stability can be explained on the basis of hyperconjugation. देखिए, इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हाइपर कॉन्जुगेशन की हेल्प से हम कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को भी जस्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, फुल स्टॉप, लास्ट लाइन। ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप्स, greater the number of alkyl groups, greater the number of alkyl groups, comma, greater is the delocalization of, greater is the delocalization of, greater is the delocalization of odd electron, greater is the delocalization of odd electron, and hence more stable is the free radical, and hence more stable is the free radical, and hence more stable is the free radical. क्लियर है? समझ गए ना? ठीक है, तो ये हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट हो गए। ये आपका ना चैप्टर का दूसरा पार्ट खत्म हुआ है। पहला पार्ट क्या था हमारा? इंट्रोडक्शन प्लस नॉमेनक्लेचर। दूसरा पार्ट था ये सारे पढ़ना, कौन कौन से पढ़े अपन ने? न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, कार्बोकैटायन, कार्ब एनायन, फ्री रेडिकल, 4 इफेक्ट पढ़े, इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमेरिक, रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन। तो ये 9 चीजें पढ़े अपन, जिसमें कि आपके 2 थे अटैकिंग रिएजेंट, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, 3 थे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, और 4 आपके इफेक्ट्स।
समझ रहे हैं क्या? ये 9 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन रहे हैं क्या? ये 9 चीज आपको 12th में भी काम आएगी ऑर्गेनिक पढ़ते वक्त। क्लियर है? तो अगली क्लास में हम इसका एस्टिमेशन और डिटेक्शन पार्ट स्टार्ट करेंगे, जो कि इंटरेस्टिंग भी है, उसमें थोड़ा कैलकुलेशन भी आएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। फिजिक्स क्लास इसी लिंक में होगी, 5 मिनट में, है ना?